राधा स्वामी जी घर में बस 10 मिनट ये चला कर देखो। ओम बाबा जी की बरकत देखो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलना। राधा स्वामी जी, शांत रहो। राधा स्वामी मत, रूहानी सफर और जीवन का परम सत्य। प्रस्तावना: आत्मा की पुकार। इस नश्वर संसार में इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है और अंत में काल के गाल में समा जाता है। इस पूरी यात्रा में वो सुख की तलाश करता है, लेकिन उसे केवल क्षणिक आनंद ही मिलता है। राधा स्वामी मत वो रूहानी प्रकाश है जो सोई हुई आत्मा को जगाता है और उसे उसके असली घर सचखंड की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। राधा का अर्थ है आत्मा और स्वामी का अर्थ है परमात्मा। इस प्रकार राधा स्वामी का अर्थ है आत्मा का अपने स्वामी से मिलन। सद्गुरु की महिमा: बिना गुरु के गति नहीं। राधा स्वामी मत में सद्गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। सतगुरु वो मशाल है जो अंधेरी गुफा रूपी संसार में हमें रास्ता दिखाता है। वो हमारे कर्मों के जाल को काटता है और हमें शब्द या नाम की कमाई करना सिखाता है। 2001 का दौर हो या आज का समय, गुरु की शिक्षाएं हमेशा शाश्वत रहती हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन रूहानियत के 3 स्तंभ। आध्यात्मिक प्रगति के लिए 3 चीजें अनिवार्य हैं। 1. सुमिरन, सिमरन, मन को दुनिया की चिंताओं से हटाकर प्रभु के नाम में लगाना। सुमिरन वो चाबी है जो मन के विकारों के ताले खोल देती है। 2. ध्यान, ध्यान, गुरु के स्वरूप को अपने भीतर देखना। जब बाहरी आंखें बंद होती हैं, तब तीसरे तिल पर ध्यान केंद्रित करने से दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं। 3. भजन, भजन, उस अनहद नाद या शब्द को सुनना जो हर वक्त हमारे भीतर गूंज रहा है। यह वो ईश्वरीय संगीत है जो आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ता है। मानव जीवन का उद्देश्य: इंसान का चोला हमें इसलिए मिला है ताकि हम 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो सकें। राधा स्वामी मत हमें सिखाता है कि गृहस्थ जीवन में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए संन्यास लेने की जरूरत नहीं, बल्कि मन को दुनिया से विरक्त करने की जरूरत है। सेवा और सत्संग, मन की शुद्धि। सत्संग, सत्संग वो साबुन है जो मन की सदियों पुरानी गंदगी को साफ करता है। महापुरुषों के वचन सुनने से विवेक जागृत होता है। सेवा, तन, मन और धन से की गई निष्काम सेवा अहंकार को खत्म करती है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर बैठे उस परमात्मा की ही सेवा कर रहे होते हैं। नैतिक जीवन और शाकाहार। रूहानी मार्ग पर चलने के लिए जीवन का शुद्ध होना अनिवार्य है। शाकाहार, किसी भी जीव की हत्या का हिस्सा न बनना। जैसा अन्न वैसा मन। नशा मुक्ति, नशे से बुद्धि भ्रष्ट होती है और सुमिरन में बाधा आती है। नेक कमाई, ईमानदारी से कमाया गया धन ही मन को शांति प्रदान करता है। कर्मों का सिद्धांत: बोया पेड़ बबूल का। राधा स्वामी मत कर्मों के लेन देन पर बहुत जोर देता है। हम जो भी आज भोग रहे हैं वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि कैसे नए कर्म बनाने से बचें और पुराने कर्मों को सुमिरन की अग्नि में जलाकर भस्म करें। निष्कर्ष: प्रेम ही असली धर्म है। अंत में राधा स्वामी मत का सार प्रेम है। परमात्मा प्रेम है और उसे प्रेम से ही पाया जा सकता है। ऊंच नीच, जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठकर हर इंसान में उस मालिक का नूर देखना ही सच्ची भक्ति है। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस शांति को हम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमारे अंदर ही मौजूद थी। गुरु की दया मेहर से ही ये संभव है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी मत, रूहानी सफर, जीवन का सत्य और प्रेरक कहानियां। प्रस्तावना: आत्मा की पुकार। इस नश्वर संसार में इंसान सुख की तलाश करता है, लेकिन उसे केवल क्षणिक आनंद ही मिलता है। राधा का अर्थ है आत्मा और स्वामी का अर्थ है परमात्मा। राधा स्वामी मत वो मार्ग है जो आत्मा को उसके असली घर सचखंड की ओर ले जाता है। 1. सद्गुरु की महिमा, एक प्रेरक कहानी। एक बार एक जिज्ञासु ने गुरु से पूछा, महाराज, आप कहते हैं कि गुरु सब कुछ जानता है, तो फिर हमें मांगना क्यों पड़ता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए एक कहानी सुनाई। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ मेले में गया। पिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। बच्चा खिलौने देख रहा था, भीड़ देख रहा था, लेकिन वो बेफिक्र था क्योंकि उसे पता था कि पिता का हाथ उसके हाथ में है। अचानक बच्चे ने पिता का हाथ छोड़ दिया और खुद भागने लगा।
कुछ ही पल में वो भीड़ में खो गया और रोने लगा। सीख, परमात्मा पिता ने तो हमारा हाथ हमेशा पकड़ा हुआ है, लेकिन हम ही दुनिया की चकाचौंध में उनका हाथ छोड़कर अपनी मर्जी चलाने लगते हैं। गुरु वो है जो दोबारा हमारा हाथ उस मालिक के हाथ में थमा देता है। 2. कर्मों का हिसाब। चिड़िया की कहानी। कर्मों के सिद्धांत को समझाने के लिए राधा स्वामी सत्संग में अक्सर ये उदाहरण दिया जाता है। एक राजा के बाग में एक सुंदर चिड़िया रोज आती थी। राजा उसे दाना डालता था। एक दिन शिकारी ने जाल बिछाया और चिड़िया फंस गई। राजा ने उसे छुड़ा लिया। अगले जन्म में वो राजा एक साधारण इंसान बना और चिड़िया एक अमीर सेठ। उस व्यक्ति को मदद की जरूरत पड़ी और उसी सेठ ने उसकी मदद की। सीख, इस दुनिया में कोई भी मुलाकात इत्तेफाक नहीं है। ये सब पिछले जन्मों के लेन देन का खेल है। सुमिरन हमें इस खेल से आजाद कराता है। 3. सुमिरन और एकाग्रता। सुई की कहानी। हुजूर महाराज जी अक्सर फरमाते थे कि सुमिरन का महत्व क्या है। एक बुढ़िया अंधेरी रात में अपनी झोपड़ी के बाहर गली में कुछ ढूंढ रही थी। राहगीर ने पूछा, माता क्या ढूंढ रही हो? बुढ़िया बोली, सुई खो गई है। राहगीर ने मदद की पर सुई नहीं मिली। उसने पूछा, सुई गिरी कहाँ थी? बुढ़िया ने कहा, झोपड़ी के अंदर। राहगीर हैरान होकर बोला, तो बाहर क्यों ढूंढ रही हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा अंदर अंधेरा है और बाहर रोशनी। सीख, हम भी सुख और शांति को बाहर की दुनिया, धन, रिश्तों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो हमारे अंदर हृदय में खोई है। गुरु हमें अंदर की रोशनी नाम प्रदान करते हैं ताकि हम उस सुख को पा सकें। 4. सेवा का महत्व। गंदे बर्तन की साखी। एक बार एक शिष्य ने गुरु से कहा, महाराज मैं सालों से सत्संग सुन रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, पर मेरा मन साफ नहीं होता। गुरु ने उसे एक गंदा बर्तन दिया और कहा, इसे रोज कुएं के पानी से धो। शिष्य रोज धोता। कुछ दिनों बाद बर्तन चमकने लगा। गुरु ने समझाया, जैसे रोज धोने से बर्तन की चिकनाई निकल गई, वैसे ही रोज सेवा और सत्संग करने से मन की गंदगी, पाप धीरे धीरे धुल जाती है। बस धैर्य और निरंतरता की जरूरत है। 5. रूहानी सफर के 3 स्तंभ। सुमिरन, सिमरन, मन को दुनिया से हटाकर मालिक के नाम में लगाना। ध्यान, ध्यान, अंतर्मन में गुरु के स्वरूप को टिकाना। भजन, भजन, उस ईश्वरीय धुन शब्द को सुनना जो हमारे भीतर गूंज रही है। निष्कर्ष, प्रेम ही असली धर्म है। राधा स्वामी मत का सार प्रेम है। बिना प्रेम के न भक्ति सफल होती है और न ही प्रभु मिलते हैं। ऊंच नीच और जाति पाति के बंधनों को तोड़कर हर जीव में उस मालिक का अंश देखना ही सच्ची रूहानियत है। जब हम इन कहानियों और शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी मत, अनमोल साखियां और रूहानी साथी। 6. विश्वास की शक्ति। पत्थर और नाविक की कहानी। एक बार एक सत्संगी गहरे संकट में था। उसने अपने गुरु से पूछा, महाराज क्या सुमिरन वाकई हमें बचा सकता है? गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक नाविक समुद्र के बीच तूफान में फंस गया। उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन उसे अपने गुरु के वचनों पर पक्का यकीन था। उसने एक पत्थर पकड़ा और उस पर गुरु का नाम लिखकर समुद्र में कूद गया। चमत्कार हुआ कि वो पत्थर उसे डूबने नहीं दे रहा था और वो किनारे लग गया। उसी वक्त एक ज्ञानी पुरुष वहां से गुजरा। उसने सोचा, जब नाम लिखने से पत्थर तैर सकता है तो मैं तो विद्वान हूं। उसने पत्थर पर नाम लिखा और कूद गया, लेकिन वह डूबने लगा। सीख, यहां फर्क नाम का नहीं बल्कि विश्वास का था। सुमिरन तभी काम करता है जब उसमें पूरा समर्पण और अटूट विश्वास हो। 7. मन का स्वभाव। पागल हाथी की साखी। हुजूर महाराज अक्सर समझाते थे कि हमारा मन एक पागल हाथी की तरह है जिसे वश में करना बहुत कठिन है। एक राजा का हाथी पागल हो गया और सबको मारने लगा। बड़े बड़े जंजीर भी उसे नहीं रोक पा रहे थे। तब एक फकीर आया और उसने हाथी के कान में कुछ कहा। हाथी शांत हो गया। लोगों ने पूछा, आपने क्या किया? फकीर ने कहा, मैंने इसे इसके असली घर की याद दिला दी। सीख, हमारा मन भी दुनिया की वासनाओं में पागल है। जब गुरु इसे शब्द, रूहानी आवाज से जोड़ते हैं तो इसे अपने असली घर परमात्मा का आनंद मिलने लगता है और ये दुनिया की तरफ भागना बंद कर देता है। 8. भक्ति और अहंकार। घड़े की कहानी। भक्ति के मार्ग में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। इसे इस साखी से समझें। एक खाली घड़ा जब नदी में डुबोया जाता है तो वो बड़बड़ की आवाज करता है, लेकिन जैसे ही वो पूरा भर जाता है वो शांत होकर नदी की गहराइयों में समा जाता है। सीख, जिस इंसान के पास अधूरा ज्ञान या थोड़ा सा अहंकार होता है वो बहुत शोर मचाता है, लेकिन जो रूहानियत और मालिक की दया से भर जाता है
वो विनम्र और शांत हो जाता है। रूहानी साथी, अनमोल वचन और शिक्षाएं। लेख के इस भाग में कुछ ऐसे साथी नियम दिए गए हैं जो हर जिज्ञासु के काम आते हैं। वक्त की कद्र। इंसान के पास सबसे कीमती चीज उसका समय है। बीता हुआ पल करोड़ों रुपए देकर भी वापस नहीं आता, इसलिए हर सांस को सुमिरन में लगाने की कोशिश करें। निंदा से बचें। दूसरों की बुराई करना अपने सिर पर उनके पापों की गठरी उठाने जैसा है। सत्संगी को हमेशा अपनी कमियों पर नजर रखनी चाहिए, दूसरों की नहीं। संतोष। जो मालिक ने दिया है उसमें खुश रहना ही सबसे बड़ी इबादत है। ज्यादा की चाहत इंसान को मालिक से दूर कर देती है। धीरज और अभ्यास। रूहानी तरक्की एक दिन में नहीं होती। ये कुएं खोदने जैसा है। रोज थोड़ा थोड़ा खोदने पर ही एक दिन शीतल जल प्राप्त होता है। उपसंहार। जीवन का निचोड़। राधा स्वामी मत हमें ये सिखाता है कि ये संसार एक मुसाफिर खाना है। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं। हमारा असली घर यहाँ नहीं, बल्कि उस कुल मालिक के चरणों में है। गुरु की दया, सत्संग की सोहबत और निरंतर सुमिरन ही वो जहाज है जो हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार उतार सकता है। नाम जहाज है, के लिए एक संपूर्ण दस्तावेज बन जाए। 9. साखी। सच्ची प्रार्थना और भाव। गडरिये की कहानी। एक बार एक विद्वान जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक अनपढ़ गडरिया आसमान की ओर देखकर कह रहा था, तारांकन ए खुदा, तू कहाँ है? अगर तू मेरे पास आता तो मैं तेरे फटे कपड़े सी देता, तेरे सिर की जुएं निकालता और तुझे ताजी रोटी और मक्खन खिलाता। विद्वान ने उसे डांटा और कहा, तारांकन, ओ मूर्ख, तू परमात्मा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? वो तो निराकार है। गडरिया डर गया और चुप हो गया। तब आकाशवाणी हुई, तारांकन, ए विद्वान, तूने मेरे भक्त को मुझसे दूर कर दिया। मैं उसके शब्दों को नहीं, उसके प्रेम और भाव को देख रहा था। सीख। परमात्मा को पाने के लिए डिग्रियां या किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि भोलापन और सच्चा प्रेम चाहिए। राधा स्वामी मत भी भाव और प्रेम का मार्ग है। 10. साखी, कर्म और दया। मछुआरे की कहानी। एक राजा शिकार पर गया और एक मछली पकड़ी। मछली तड़प रही थी। राजा के मन में दया नहीं आई। कुछ समय बाद राजा के हाथ में एक घाव हो गया जो ठीक ही नहीं हो रहा था। हकीमों ने कहा कि हाथ काटना पड़ेगा, वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। एक संत वहां से गुजरे और उन्होंने राजा से पूछा, क्या तुमने किसी जीव को तड़पाया था? राजा को मछली याद आई। सीख। हम जो भी दुख आज झेल रहे हैं वे हमारे ही पुराने कर्मों का फल है। सतगुरु हमें नाम देकर उन कर्मों के बोझ को हल्का कर देते हैं और हमें भविष्य के लिए सचेत करते हैं। जीवन के 5 रूहानी साथी नियम। लेख के अंत में इन 5 सिद्धांतों को जरूर शामिल करें जो राधा स्वामी मत का आधार हैं। 1. शाकाहार, प्योर डाइट। जैसा अन्न वैसा मन। मांस अंडा खाने से बुद्धि तामसिक होती है और रूहानियत का रास्ता बंद हो जाता है। 2. नशा मुक्ति, नो इंटॉक्सिकेंट्स। शराब और अन्य नशों से होश खो जाता है, जबकि मालिक का नाम हमें परम होश में लाता है। 3. सदाचार, मोरालिटी। पराया धन और पराई स्त्री, पुरुष से मन को बचाना। अपना चरित्र शुद्ध रखना ही असली कमाई है। 4. भजन सुमिरन, डेली मेडिटेशन। रोज कम से कम 2.5 घंटे दशवांश मालिक की याद में बैठना। 5. निष्काम सेवा, सेल्फलेस सर्विस। बिना फल की इच्छा के की गई सेवा ही मन को कोमल बनाती है। निष्कर्ष, अंतिम लक्ष्य। दुनिया एक मेला है जहां हम बिछड़ गए हैं। राधा स्वामी नाम वो डोर है जो हमें वापस खींचकर हमारे केंद्र परमात्मा तक ले जाती है। गुरु की शरण में आने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पतवार उनके हाथ में है। राधा स्वामी नाम का हृदय धरतु ध्यान, कटे कलेश सब दुविधा मिटे, पावे पद निर्वाण। राधा स्वामी मत, रूहानी सफर और जीवन का परम सत्य। प्रस्तावना, आत्मा की पुकार। इस नश्वर संसार में इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है और अंत में काल के गाल में समा जाता है। इस पूरी यात्रा में वो सुख की तलाश करता है, लेकिन उसे केवल क्षणिक आनंद ही मिलता है। राधा स्वामी मत वो रूहानी प्रकाश है जो सोई हुई आत्मा को जगाता है और उसे उसके असली घर सचखंड की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। राधा का अर्थ है आत्मा और स्वामी का अर्थ है परमात्मा। इस प्रकार राधा स्वामी का अर्थ है आत्मा का अपने स्वामी से मिलन। सद्गुरु की महिमा, बिना गुरु के गति नहीं। राधा स्वामी मत में सद्गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। सतगुरु वो मशाल है जो अंधेरी गुफा रूपी संसार में हमें रास्ता दिखाता है। वो हमारे कर्मों के जाल को काटता है
और हमें शब्द या नाम की कमाई करना सिखाता है। 2001 का दौर हो या आज का समय, गुरु की शिक्षाएं हमेशा शाश्वत रहती हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन रूहानियत के 3 स्तंभ। आध्यात्मिक प्रगति के लिए 3 चीजें अनिवार्य हैं। 1. सुमिरन, सिमरन, मन को दुनिया की चिंताओं से हटाकर प्रभु के नाम में लगाना। सुमिरन वो चाबी है जो मन के विकारों के ताले खोल देती है। 2. ध्यान, ध्यान, गुरु के स्वरूप को अपने भीतर देखना। जब बाहरी आंखें बंद होती हैं, तब तीसरे तिल पर ध्यान केंद्रित करने से दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं। 3. भजन, भजन, उस अनहद नाद या शब्द को सुनना जो हर वक्त हमारे भीतर गूंज रहा है। यह वो ईश्वरीय संगीत है जो आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ता है। मानव जीवन का उद्देश्य, इंसान का चोला हमें इसलिए मिला है ताकि हम 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो सकें। राधा स्वामी मत हमें सिखाता है कि गृहस्थ जीवन में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए संन्यास लेने की जरूरत नहीं, बल्कि मन को दुनिया से विरक्त करने की जरूरत है। सेवा और सत्संग, मन की शुद्धि। सत्संग, सत्संग वो साबुन है जो मन की सदियों पुरानी गंदगी को साफ करता है। महापुरुषों के वचन सुनने से विवेक जागृत होता है। सेवा, तन, मन और धन से की गई निष्काम सेवा अहंकार को खत्म करती है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर बैठे उस परमात्मा की ही सेवा कर रहे होते हैं। नैतिक जीवन और शाकाहार। रूहानी मार्ग पर चलने के लिए जीवन का शुद्ध होना अनिवार्य है। शाकाहार, किसी भी जीव की हत्या का हिस्सा न बनना। जैसा अन्न वैसा मन। नशा मुक्ति, नशे से बुद्धि भ्रष्ट होती है और सुमिरन में बाधा आती है। नेक कमाई, ईमानदारी से कमाया गया धन ही मन को शांति प्रदान करता है। कर्मों का सिद्धांत, बोया पेड़ बबूल का। राधा स्वामी मत कर्मों के लेन देन पर बहुत जोर देता है। हम जो भी आज भोग रहे हैं वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि कैसे नए कर्म बनाने से बचें और पुराने कर्मों को सुमिरन की अग्नि में जलाकर भस्म करें। निष्कर्ष, प्रेम ही असली धर्म है। अंत में राधा स्वामी मत का सार प्रेम है। परमात्मा प्रेम है और उसे प्रेम से ही पाया जा सकता है। ऊंच नीच, जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठकर हर इंसान में उस मालिक का नूर देखना ही सच्ची भक्ति है। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस शांति को हम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमारे अंदर ही मौजूद थी। गुरु की दया मेहर से ही ये संभव है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी मत, रूहानी सफर, जीवन का सत्य और प्रेरक कहानियां। प्रस्तावना, आत्मा की पुकार। इस नश्वर संसार में इंसान सुख की तलाश करता है, लेकिन उसे केवल क्षणिक आनंद ही मिलता है। राधा का अर्थ है आत्मा और स्वामी का अर्थ है परमात्मा। राधा स्वामी मत वो मार्ग है जो आत्मा को उसके असली घर सचखंड की ओर ले जाता है। एक सद्गुरु की महिमा, एक प्रेरक कहानी। एक बार एक जिज्ञासु ने गुरु से पूछा, महाराज, आप कहते हैं कि गुरु सब कुछ जानता है, तो फिर हमें मांगना क्यों पड़ता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए एक कहानी सुनाई। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ मेले में गया। पिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। बच्चा खिलौने देख रहा था, भीड़ देख रहा था, लेकिन वो बेफिक्र था क्योंकि उसे पता था कि पिता का हाथ उसके हाथ में है। अचानक बच्चे ने पिता का हाथ छोड़ दिया और खुद भागने लगा। कुछ ही पल में वो भीड़ में खो गया और रोने लगा। सीख, परमात्मा पिता ने तो हमारा हाथ हमेशा पकड़ा हुआ है, लेकिन हम ही दुनिया की चकाचौंध में उनका हाथ छोड़कर अपनी मर्जी चलाने लगते हैं। गुरु वो है जो दोबारा हमारा हाथ उस मालिक के हाथ में थमा देता है। 2. कर्मों का हिसाब, चिड़िया की कहानी। कर्मों के सिद्धांत को समझाने के लिए राधा स्वामी सत्संग में अक्सर ये उदाहरण दिया जाता है। एक राजा के बाग में एक सुंदर चिड़िया रोज आती थी। राजा उसे दाना डालता था। एक दिन शिकारी ने जाल बिछाया और चिड़िया फंस गई। राजा ने उसे छुड़ा लिया। अगले जन्म में वो राजा एक साधारण इंसान बना और चिड़िया एक अमीर सेठ। उस व्यक्ति को मदद की जरूरत पड़ी और उसी सेठ ने उसकी मदद की। सीख, इस दुनिया में कोई भी मुलाकात इत्तेफाक नहीं है। ये सब पिछले जन्मों के लेन देन का खेल है। सुमिरन हमें इस खेल से आजाद कराता है। 3. सुमिरन और एकाग्रता, सुई की कहानी। हुजूर महाराज जी अक्सर फरमाते थे कि सुमिरन का महत्व क्या है। एक बुढ़िया अंधेरी रात में अपनी झोपड़ी के बाहर गली में कुछ ढूंढ रही थी। राहगीर ने पूछा, माता, क्या ढूंढ रही हो? बुढ़िया बोली, सुई खो गई है। राहगीर ने मदद की पर सुई नहीं मिली। उसने पूछा,
सुई गिरी कहाँ थी? बुढ़िया ने कहा, झोपड़ी के अंदर। राहगीर हैरान होकर बोला, तो बाहर क्यों ढूंढ रही हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, अंदर अंधेरा है और बाहर रोशनी। सीख, हम भी सुख और शांति को बाहर की दुनिया, धन, रिश्तों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो हमारे अंदर हृदय में खोई है। गुरु हमें अंदर की रोशनी नाम प्रदान करते हैं ताकि हम उस सुख को पा सकें। 4. सेवा का महत्व, गंदे बर्तन की साखी। एक बार एक शिष्य ने गुरु से कहा, महाराज, मैं सालों से सत्संग सुन रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, पर मेरा मन साफ नहीं होता। गुरु ने उसे एक गंदा बर्तन दिया और कहा, इसे रोज कुएं के पानी से धो। शिष्य रोज धोता। कुछ दिनों बाद बर्तन चमकने लगा। गुरु ने समझाया, जैसे रोज धोने से बर्तन की चिकनाई निकल गई, वैसे ही रोज सेवा और सत्संग करने से मन की गंदगी, पाप धीरे धीरे धुल जाती है। बस धैर्य और निरंतरता की जरूरत है। 5. रूहानी सफर के 3 स्तंभ। सुमिरन, सिमरन, मन को दुनिया से हटाकर मालिक के नाम में लगाना। ध्यान, ध्यान, अंतर्मन में गुरु के स्वरूप को टिकाना। भजन, भजन, उस ईश्वरीय धुन शब्द को सुनना जो हमारे भीतर गूंज रही है। निष्कर्ष, प्रेम ही असली धर्म है। राधा स्वामी मत का सार प्रेम है। बिना प्रेम के न भक्ति सफल होती है और न ही प्रभु मिलते हैं। ऊंच नीच और जाति पाति के बंधनों को तोड़कर हर जीव में उस मालिक का अंश देखना ही सच्ची रूहानियत है। जब हम इन कहानियों और शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी मत, अनमोल साखियां और रूहानी साथी। 6. विश्वास की शक्ति, पत्थर और नाविक की कहानी। एक बार एक सत्संगी गहरे संकट में था। उसने अपने गुरु से पूछा, महाराज, क्या सुमिरन वाकई हमें बचा सकता है? गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक नाविक समुद्र के बीच तूफान में फंस गया। उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन उसे अपने गुरु के वचनों पर पक्का यकीन था। उसने एक पत्थर पकड़ा और उस पर गुरु का नाम लिखकर समुद्र में कूद गया। चमत्कार हुआ कि वो पत्थर उसे डूबने नहीं दे रहा था और वो किनारे लग गया। उसी वक्त एक ज्ञानी पुरुष वहां से गुजरा। उसने सोचा, जब नाम लिखने से पत्थर तैर सकता है तो मैं तो विद्वान हूं। उसने पत्थर पर नाम लिखा और कूद गया, लेकिन वह डूबने लगा। सीख, यहां फर्क नाम का नहीं बल्कि विश्वास का था। सुमिरन तभी काम करता है जब उसमें पूरा समर्पण और अटूट विश्वास हो। 7. मन का स्वभाव, पागल हाथी की साखी। हुजूर महाराज अक्सर समझाते थे कि हमारा मन एक पागल हाथी की तरह है जिसे वश में करना बहुत कठिन है। एक राजा का हाथी पागल हो गया और सबको मारने लगा। बड़े बड़े जंजीर भी उसे नहीं रोक पा रहे थे। तब एक फकीर आया और उसने हाथी के कान में कुछ कहा। हाथी शांत हो गया। लोगों ने पूछा, आपने क्या किया? फकीर ने कहा, मैंने इसे इसके असली घर की याद दिला दी। सीख, हमारा मन भी दुनिया की वासनाओं में पागल है। जब गुरु इसे शब्द, रूहानी आवाज से जोड़ते हैं तो इसे अपने असली घर परमात्मा का आनंद मिलने लगता है और ये दुनिया की तरफ भागना बंद कर देता है। 8. भक्ति और अहंकार, घड़े की कहानी। भक्ति के मार्ग में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। इसे इस साखी से समझें। एक खाली घड़ा जब नदी में डुबोया जाता है तो वो बड़बड़ की आवाज करता है, लेकिन जैसे ही वो पूरा भर जाता है वो शांत होकर नदी की गहराइयों में समा जाता है। सीख, जिस इंसान के पास अधूरा ज्ञान या थोड़ा सा अहंकार होता है वो बहुत शोर मचाता है, लेकिन जो रूहानियत और मालिक की दया से भर जाता है वो विनम्र और शांत हो जाता है। रूहानी साथी, अनमोल वचन और शिक्षाएं। लेख के इस भाग में कुछ ऐसे साथी नियम दिए गए हैं जो हर जिज्ञासु के काम आते हैं। वक्त की कद्र, इंसान के पास सबसे कीमती चीज उसका समय है। बीता हुआ पल करोड़ों रुपए देकर भी वापस नहीं आता, इसलिए हर सांस को सुमिरन में लगाने की कोशिश करें। निंदा से बचें। दूसरों की बुराई करना अपने सिर पर उनके पापों की गठरी उठाने जैसा है। सत्संगी को हमेशा अपनी कमियों पर नजर रखनी चाहिए, दूसरों की नहीं। संतोष, जो मालिक ने दिया है उसमें खुश रहना ही सबसे बड़ी इबादत है। ज्यादा की चाहत इंसान को मालिक से दूर कर देती है। धीरज और अभ्यास, रूहानी तरक्की एक दिन में नहीं होती। ये कुएं खोदने जैसा है। रोज थोड़ा थोड़ा खोदने पर ही एक दिन शीतल जल प्राप्त होता है। उपसंहार, जीवन का निचोड़। राधा स्वामी मत हमें ये सिखाता है कि ये संसार एक मुसाफिर खाना है। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं। हमारा असली घर यहाँ नहीं बल्कि उस कुल मालिक के चरणों में है। गुरु की दया, सत्संग की सोहबत और निरंतर सुमिरन ही वो जहाज है जो हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार उतार सकता है। नाम जहाज है, के लिए एक संपूर्ण दस्तावेज बन जाए।
9. साखी, सच्ची प्रार्थना और भाव। गडरिये की कहानी। एक बार एक विद्वान जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक अनपढ़ गडरिया आसमान की ओर देखकर कह रहा था, तारांकन ए खुदा, तू कहाँ है? अगर तू मेरे पास आता तो मैं तेरे फटे कपड़े सी देता, तेरे सिर की जुएं निकालता और तुझे ताजी रोटी और मक्खन खिलाता। विद्वान ने उसे डांटा और कहा, तारांकन, ओ मूर्ख, तू परमात्मा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? वो तो निराकार है। गडरिया डर गया और चुप हो गया। तब आकाशवाणी हुई, तारांकन, ए विद्वान, तूने मेरे भक्त को मुझसे दूर कर दिया। मैं उसके शब्दों को नहीं, उसके प्रेम और भाव को देख रहा था। सीख, परमात्मा को पाने के लिए डिग्रियां या किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि भोलापन और सच्चा प्रेम चाहिए। राधा स्वामी मत भी भाव और प्रेम का मार्ग है। 10. साखी, कर्म और दया। मछुआरे की कहानी। एक राजा शिकार पर गया और एक मछली पकड़ी। मछली तड़प रही थी। राजा के मन में दया नहीं आई। कुछ समय बाद राजा के हाथ में एक घाव हो गया जो ठीक ही नहीं हो रहा था। हकीमों ने कहा कि हाथ काटना पड़ेगा वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। एक संत वहां से गुजरे और उन्होंने राजा से पूछा, क्या तुमने किसी जीव को तड़पाया था? राजा को मछली याद आई। सीख, हम जो भी दुख आज झेल रहे हैं वे हमारे ही पुराने कर्मों का फल है। सतगुरु हमें नाम देकर उन कर्मों के बोझ को हल्का कर देते हैं और हमें भविष्य के लिए सचेत करते हैं। जीवन के 5 रूहानी साथी नियम। लेख के अंत में इन 5 सिद्धांतों को जरूर शामिल करें जो राधा स्वामी मत का आधार हैं। 1. शाकाहार, प्योर डाइट। जैसा अन्न वैसा मन। मांस अंडा खाने से बुद्धि तामसिक होती है और रूहानियत का रास्ता बंद हो जाता है। 2. नशा मुक्ति, नो इंटॉक्सिकेंट्स। शराब और अन्य नशों से होश खो जाता है जबकि मालिक का नाम हमें परम होश में लाता है। 3. सदाचार, मोरालिटी। पराया धन और पराई स्त्री पुरुष से मन को बचाना। अपना चरित्र शुद्ध रखना ही असली कमाई है। 4. भजन सुमिरन, डेली मेडिटेशन। रोज कम से कम 2.5 घंटे दशवांश मालिक की याद में बैठना। 5. निष्काम सेवा, सेल्फलेस सर्विस। बिना फल की इच्छा के की गई सेवा ही मन को कोमल बनाती है। निष्कर्ष, अंतिम लक्ष्य। दुनिया एक मेला है जहां हम बिछड़ गए हैं। राधा स्वामी नाम वो डोर है जो हमें वापस खींचकर हमारे केंद्र परमात्मा तक ले जाती है। गुरु की शरण में आने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब पतवार उनके हाथ में है। राधा स्वामी नाम का हृदय धरतु ध्यान, कटे कलेश सब दुविधा मिटे, पावे पद निर्वाण। राधा स्वामी मत, रूहानी सफर और जीवन का परम सत्य। प्रस्तावना, आत्मा की पुकार। इस नश्वर संसार में इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है और अंत में काल के गाल में समा जाता है। इस पूरी यात्रा में वो सुख की तलाश करता है लेकिन उसे केवल क्षणिक आनंद ही मिलता है। राधा स्वामी मत वो रूहानी प्रकाश है जो सोई हुई आत्मा को जगाता है और उसे उसके असली घर सचखंड की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। राधा का अर्थ है आत्मा और स्वामी का अर्थ है परमात्मा। इस प्रकार राधा स्वामी का अर्थ है आत्मा का अपने स्वामी से मिलन। सद्गुरु की महिमा, बिना गुरु के गति नहीं। राधा स्वामी मत में सद्गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। सतगुरु वो मशाल है जो अंधेरी गुफा रूपी संसार में हमें रास्ता दिखाता है। वो हमारे कर्मों के जाल को काटता है और हमें शब्द या नाम की कमाई करना सिखाता है। 2001 का दौर हो या आज का समय, गुरु की शिक्षाएं हमेशा शाश्वत रहती हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, रूहानियत के 3 स्तंभ। आध्यात्मिक प्रगति के लिए 3 चीजें अनिवार्य हैं। 1. सुमिरन, सिमरन। मन को दुनिया की चिंताओं से हटाकर प्रभु के नाम में लगाना। सुमिरन वो चाबी है जो मन के विकारों के ताले खोल देती है। 2. ध्यान, ध्यान। गुरु के स्वरूप को अपने भीतर देखना। जब बाहरी आंखें बंद होती हैं तब तीसरे तिल पर ध्यान केंद्रित करने से दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं। 3. भजन, भजन। उस अनहद नाद या शब्द को सुनना जो हर वक्त हमारे भीतर गूंज रहा है। यह वो ईश्वरीय संगीत है जो आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ता है। मानव जीवन का उद्देश्य। इंसान का चोला हमें इसलिए मिला है ताकि हम 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो सकें। राधा स्वामी मत हमें सिखाता है कि गृहस्थ जीवन में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए संन्यास लेने की जरूरत नहीं बल्कि मन को दुनिया से विरक्त करने की जरूरत है। सेवा और सत्संग, मन की शुद्धि। सत्संग, सत्संग वो साबुन है जो मन की सदियों पुरानी गंदगी को साफ करता है।
महापुरुषों के वचन सुनने से विवेक जागृत होता है। सेवा, तन, मन और धन से की गई निष्काम सेवा अहंकार को खत्म करती है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर बैठे उस परमात्मा की ही सेवा कर रहे होते हैं। नैतिक जीवन और शाकाहार। रूहानी मार्ग पर चलने के लिए जीवन का शुद्ध होना अनिवार्य है। शाकाहार, किसी भी जीव की हत्या का हिस्सा न बनना। जैसा अन्न वैसा मन। नशा मुक्ति, नशे से बुद्धि भ्रष्ट होती है और सुमिरन में बाधा आती है। नेक कमाई, ईमानदारी से कमाया गया धन ही मन को शांति प्रदान करता है। कर्मों का सिद्धांत, बोया पेड़ बबूल का। राधा स्वामी मत कर्मों के लेन देन पर बहुत जोर देता है। हम जो भी आज भोग रहे हैं वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि कैसे नए कर्म बनाने से बचें और पुराने कर्मों को सुमिरन की अग्नि में जलाकर भस्म करें। निष्कर्ष, प्रेम ही असली धर्म है। अंत में राधा स्वामी मत का सार प्रेम है। परमात्मा प्रेम है और उसे प्रेम से ही पाया जा सकता है। ऊंच नीच, जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठकर हर इंसान में उस मालिक का नूर देखना ही सच्ची भक्ति है। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस शांति को हम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमारे अंदर ही मौजूद थी। गुरु की दया मेहर से ही ये संभव है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी मत, रूहानी सफर, जीवन का सत्य और प्रेरक कहानियां। प्रस्तावना, आत्मा की पुकार। इस नश्वर संसार में इंसान सुख की तलाश करता है, लेकिन उसे केवल क्षणिक आनंद ही मिलता है। राधा का अर्थ है आत्मा और स्वामी का अर्थ है परमात्मा। राधा स्वामी मत वो मार्ग है जो आत्मा को उसके असली घर सचखंड की ओर ले जाता है। एक सद्गुरु की महिमा, एक प्रेरक कहानी। एक बार एक जिज्ञासु ने गुरु से पूछा, महाराज, आप कहते हैं कि गुरु सब कुछ जानता है, तो फिर हमें मांगना क्यों पड़ता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए एक कहानी सुनाई। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ मेले में गया। पिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। बच्चा खिलौने देख रहा था, भीड़ देख रहा था, लेकिन वो बेफिक्र था क्योंकि उसे पता था कि पिता का हाथ उसके हाथ में है। अचानक बच्चे ने पिता का हाथ छोड़ दिया और खुद भागने लगा। कुछ ही पल में वो भीड़ में खो गया और रोने लगा। सीख, परमात्मा पिता ने तो हमारा हाथ हमेशा पकड़ा हुआ है, लेकिन हम ही दुनिया की चकाचौंध में उनका हाथ छोड़कर अपनी मर्जी चलाने लगते हैं। गुरु वो है जो दोबारा हमारा हाथ उस मालिक के हाथ में थमा देता है। 2. कर्मों का हिसाब, चिड़िया की कहानी। कर्मों के सिद्धांत को समझाने के लिए राधा स्वामी सत्संग में अक्सर ये उदाहरण दिया जाता है। एक राजा के बाग में एक सुंदर चिड़िया रोज आती थी। राजा उसे दाना डालता था। एक दिन शिकारी ने जाल बिछाया और चिड़िया फंस गई। राजा ने उसे छुड़ा लिया। अगले जन्म में वो राजा एक साधारण इंसान बना और चिड़िया एक अमीर सेठ। उस व्यक्ति को मदद की जरूरत पड़ी और उसी सेठ ने उसकी मदद की। सीख, इस दुनिया में कोई भी मुलाकात इत्तेफाक नहीं है। ये सब पिछले जन्मों के लेन देन का खेल है। सुमिरन हमें इस खेल से आजाद कराता है। 3. सुमिरन और एकाग्रता, सुई की कहानी। हुजूर महाराज जी अक्सर फरमाते थे कि सुमिरन का महत्व क्या है। एक बुढ़िया अंधेरी रात में अपनी झोपड़ी के बाहर गली में कुछ ढूंढ रही थी। राहगीर ने पूछा, माता, क्या ढूंढ रही हो? बुढ़िया बोली, सुई खो गई है। राहगीर ने मदद की पर सुई नहीं मिली। उसने पूछा, सुई गिरी कहाँ थी? बुढ़िया ने कहा, झोपड़ी के अंदर। राहगीर हैरान होकर बोला, तो बाहर क्यों ढूंढ रही हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, अंदर अंधेरा है और बाहर रोशनी। सीख, हम भी सुख और शांति को बाहर की दुनिया, धन, रिश्तों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो हमारे अंदर हृदय में खोई है। गुरु हमें अंदर की रोशनी नाम प्रदान करते हैं ताकि हम उस सुख को पा सकें। 4. सेवा का महत्व, गंदे बर्तन की साखी। एक बार एक शिष्य ने गुरु से कहा, महाराज, मैं सालों से सत्संग सुन रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, पर मेरा मन साफ नहीं होता। गुरु ने उसे एक गंदा बर्तन दिया और कहा, इसे रोज कुएं के पानी से धो। शिष्य रोज धोता। कुछ दिनों बाद बर्तन चमकने लगा। गुरु ने समझाया, जैसे रोज धोने से बर्तन की चिकनाई निकल गई, वैसे ही रोज सेवा और सत्संग करने से मन की गंदगी, पाप धीरे धीरे धुल जाती है। बस धैर्य और निरंतरता की जरूरत है। 5. रूहानी सफर के 3 स्तंभ, सुमिरन, सिमरन, मन को दुनिया से हटाकर मालिक के नाम में लगाना। ध्यान, ध्यान, अंतर्मन में गुरु के स्वरूप को टिकाना। भजन, भजन, उस ईश्वरीय धुन शब्द को सुनना जो हमारे भीतर गूंज रही है। निष्कर्ष, प्रेम ही असली धर्म है।
राधा स्वामी मत का सार प्रेम है। बिना प्रेम के न भक्ति सफल होती है और न ही प्रभु मिलते हैं। ऊंच नीच और जाति पाति के बंधनों को तोड़कर हर जीव में उस मालिक का अंश देखना ही सच्ची रूहानियत है। जब हम इन कहानियों और शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी मत, अनमोल साखियां और रूहानी साथी। 6. विश्वास की शक्ति, पत्थर और नाविक की कहानी। एक बार एक सत्संगी गहरे संकट में था। उसने अपने गुरु से पूछा, महाराज, क्या सुमिरन वाकई हमें बचा सकता है? गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक नाविक समुद्र के बीच तूफान में फंस गया। उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन उसे अपने गुरु के वचनों पर पक्का यकीन था। उसने एक पत्थर पकड़ा और उस पर गुरु का नाम लिखकर समुद्र में कूद गया। चमत्कार हुआ कि वो पत्थर उसे डूबने नहीं दे रहा था और वो किनारे लग गया। उसी वक्त एक ज्ञानी पुरुष वहां से गुजरा। उसने सोचा, जब नाम लिखने से पत्थर तैर सकता है तो मैं तो विद्वान हूं। उसने पत्थर पर नाम लिखा और कूद गया, लेकिन वह डूबने लगा। सीख, यहां फर्क नाम का नहीं बल्कि विश्वास का था। सुमिरन तभी काम करता है जब उसमें पूरा समर्पण और अटूट विश्वास हो। 7. मन का स्वभाव, पागल हाथी की साखी। हुजूर महाराज अक्सर समझाते थे कि हमारा मन एक पागल हाथी की तरह है जिसे वश में करना बहुत कठिन है। एक राजा का हाथी पागल हो गया और सबको मारने लगा। बड़े बड़े जंजीर भी उसे नहीं रोक पा रहे थे। तब एक फकीर आया और उसने हाथी के कान में कुछ कहा। हाथी शांत हो गया। लोगों ने पूछा, आपने क्या किया? फकीर ने कहा, मैंने इसे इसके असली घर की याद दिला दी। सीख, हमारा मन भी दुनिया की वासनाओं में पागल है। जब गुरु इसे शब्द, रूहानी आवाज से जोड़ते हैं तो इसे अपने असली घर परमात्मा का आनंद मिलने लगता है और ये दुनिया की तरफ भागना बंद कर देता है। 8. भक्ति और अहंकार, घड़े की कहानी। भक्ति के मार्ग में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। इसे इस साखी से समझें। एक खाली घड़ा जब नदी में डुबोया जाता है तो वो बड़बड़ की आवाज करता है, लेकिन जैसे ही वो पूरा भर जाता है वो शांत होकर नदी की गहराइयों में समा जाता है। सीख, जिस इंसान के पास अधूरा ज्ञान या थोड़ा सा अहंकार होता है वो बहुत शोर मचाता है, लेकिन जो रूहानियत और मालिक की दया से भर जाता है वो विनम्र और शांत हो जाता है। रूहानी साथी, अनमोल वचन और शिक्षाएं। लेख के इस भाग में कुछ ऐसे साथी नियम दिए गए हैं जो हर जिज्ञासु के काम आते हैं। वक्त की कद्र, इंसान के पास सबसे कीमती चीज उसका समय है। बीता हुआ पल करोड़ों रुपए देकर भी वापस नहीं आता, इसलिए हर सांस को सुमिरन में लगाने की कोशिश करें। निंदा से बचें। दूसरों की बुराई करना अपने सिर पर उनके पापों की गठरी उठाने जैसा है। सत्संगी को हमेशा अपनी कमियों पर नजर रखनी चाहिए, दूसरों की नहीं। संतोष, जो मालिक ने दिया है उसमें खुश रहना ही सबसे बड़ी इबादत है। ज्यादा की चाहत इंसान को मालिक से दूर कर देती है। धीरज और अभ्यास, रूहानी तरक्की एक दिन में नहीं होती। ये कुएं खोदने जैसा है। रोज थोड़ा थोड़ा खोदने पर ही एक दिन शीतल जल प्राप्त होता है। उपसंहार, जीवन का निचोड़। राधा स्वामी मत हमें यह सिखाता है कि यह संसार एक मुसाफिर खाना है। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं। हमारा असली घर यहाँ नहीं बल्कि उस कुल मालिक के चरणों में है। गुरु की दया, सत्संग की सोहबत और निरंतर सुमिरन ही वो जहाज है जो हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार उतार सकता है। नाम जहाज है, के लिए एक संपूर्ण दस्तावेज बन जाए। 9. साखी, सच्ची प्रार्थना और भाव। गडरिये की कहानी। एक बार एक विद्वान जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक अनपढ़ गडरिया आसमान की ओर देखकर कह रहा था, तारांकन ए खुदा, तू कहाँ है? अगर तू मेरे पास आता तो मैं तेरे फटे कपड़े सी देता, तेरे सिर की जुएं निकालता और तुझे ताजी रोटी और मक्खन खिलाता। विद्वान ने उसे डांटा और कहा, तारांकन, ओ मूर्ख, तू परमात्मा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? वो तो निराकार है। गडरिया डर गया और चुप हो गया। तब आकाशवाणी हुई, तारांकन, ए विद्वान, तूने मेरे भक्त को मुझसे दूर कर दिया। मैं उसके शब्दों को नहीं, उसके प्रेम और भाव को देख रहा था। सीख, परमात्मा को पाने के लिए डिग्रियां या किताबी ज्ञान नहीं बल्कि भोलापन और सच्चा प्रेम चाहिए। राधा स्वामी मत भी भाव और प्रेम का मार्ग है। 10. साखी, कर्म और दया। मछुआरे की कहानी। एक राजा शिकार पर गया और एक मछली पकड़ी। मछली तड़प रही थी। राजा के मन में दया नहीं आई। कुछ समय बाद राजा के हाथ में एक घाव हो गया जो ठीक ही नहीं हो रहा था। हकीमों ने कहा कि हाथ काटना पड़ेगा वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। एक संत वहां से गुजरे और उन्होंने राजा से पूछा,
क्या तुमने किसी जीव को तड़पाया था? राजा को मछली याद आई। सीख, हम जो भी दुख आज झेल रहे हैं वे हमारे ही पुराने कर्मों का फल हैं। सतगुरु हमें नाम देकर उन कर्मों के बोझ को हल्का कर देते हैं और हमें भविष्य के लिए सचेत करते हैं। जीवन के 5 रूहानी साथी नियम। लेख के अंत में इन 5 सिद्धांतों को जरूर शामिल करें जो राधा स्वामी मत का आधार हैं। 1. शाकाहार, प्योर डाइट। जैसा अन्न वैसा मन। मांस अंडा खाने से बुद्धि तामसिक होती है और रूहानियत का रास्ता बंद हो जाता है। 2. नशा मुक्ति, नो इंटॉक्सिकेंट्स। शराब और अन्य नशों से होश खो जाता है जबकि मालिक का नाम हमें परम होश में लाता है। 3. सदाचार, मोरालिटी। पराया धन और पराई स्त्री पुरुष से मन को बचाना। अपना चरित्र शुद्ध रखना ही असली कमाई है। 4. भजन सुमिरन, डेली मेडिटेशन। रोज कम से कम 2.5 घंटे दशवांश मालिक की याद में बैठना। 5. निष्काम सेवा, सेल्फलेस सर्विस। बिना फल की इच्छा के की गई सेवा ही मन को कोमल बनाती है। निष्कर्ष, अंतिम लक्ष्य। दुनिया एक मेला है जहां हम बिछड़ गए हैं। राधा स्वामी नाम वो डोर है जो हमें वापस खींचकर हमारे केंद्र परमात्मा तक ले जाती है। गुरु की शरण में आने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब पतवार उनके हाथ में है। राधा स्वामी नाम का हृदय धर तू ध्यान, कटे कलेश सब दुविधा मिटे, पावे पद निर्वाण।